और क्रिसमस की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। आज 24 दिसंबर है। आज रात से ही क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है वो चारों तरफ शुरू हो चुका है। कल 25 दिसंबर क्रिसमस डे और क्रिसमस डे के अवसर पर चारों तरफ पार्टी का आयोजन किया गया है। सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। चर्च की बात करें तो चर्च में भी कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और चारों तरफ देश भर में चर्च जो है वो सज कर तैयार हो चुके हैं और धूम जो है क्रिसमस की वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। तो ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो साल भर में एक बार आता है और सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है इस दिन का। और आज रात से ही सेलिब्रेशन जो है क्रिसमस का वो शुरू हो गया है और लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। चर्च जो है वो सज कर तैयार हो चुके हैं। अब तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे और इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, क्या कुछ तैयारी क्रिसमस को लेकर देखने को मिल रही है? क्योंकि क्रिसमस ईव जो है अब सेलिब्रेशन तैयार हो चुका है, कल क्रिसमस डे है। कैसी रौनक देखने को मिल रही है क्रिसमस को लेकर रांची में? अनुष्का, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि आज 24 दिसंबर का दिन है और 24 दिसंबर का दिन के साथ साथ आज 12 बजे रात को 25 दिसंबर हो जाएगा। ऐसे में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को, कह सकते हैं ख्रिस्त राजा के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और इस उत्सव को क्रिसमस का नाम दिया गया है। ये क्रिसमस पूरे हर्षोल्लास के साथ मसीही या कह सकते हैं ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा पूरे देश भर में, कह सकते हैं कि पूरे देश भर में मनाया जाता है और कहीं न कहीं से लेकर उत्साह का माहौल है। आज रांची के विभिन्न गिरजाघरों में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी अनुष्का, जहां पर बड़ी संख्या में समुदाय के लोग प्रभु ख्रिस्त को, कह सकते हैं प्रभु ईसा मसीह को नमन करेंगे और साथ साथ उनके जन्म उत्सव को एंजॉय करते नजर आएंगे। हमारे पीछे की तस्वीर, दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम अपने सहयोगी कृष्णा को कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह के जन्म को लेकर यहाँ पर जो चरनी बनाया जाता है, यानी कि जिस चरनी में प्रभु यीशु का जन्म होता है और पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और इस खुशी के साथ साथ पूरा, कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड जो है खुशी के लहर में, उत्साह के लहर में नजर आने लगता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देने लगते हैं और वही सिलसिला बदस्तूर कायम है कि जब क्रिसमस का मौका होता है तो लोग गैदरिंग का एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिन्हें क्रिसमस गैदरिंग कहा जाता है। इस क्रिसमस गैदरिंग में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये क्रिसमस का त्योहार यही हमें संदेश देता है। प्रभु यीशु जिस तरह से हमें संदेश देते थे कि आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ, कहीं ना कहीं क्रिसमस भी हमें यही संदेश देता है और जो क्रिसमस के मौके पर गैदरिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करता है। अब जब कनेक्ट करने की बात आती है, कनेक्टिविटी की बात आती है, तो जब एक दूसरे से लोग अपने परिवार, सगे संबंधियों से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को उपहार देते हैं। इन उपहारों के साथ साथ लोग मिठाइयां खिलाते हैं, केक काटते हैं और रांची के विभिन्न गिरजाघरों में भी आज केक कटेगा। लोग कैंडल जलाकर प्रभु ईसा मसीह को नमन करते नजर आएंगे, प्रार्थना करते नजर आएंगे, खुशियां मनाते हुए नजर आएंगे। हमारे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अनुष्का के, ये चरनी है जहां पर हैप्पी क्रिसमस के साथ ये बनाया गया है और फिलहाल तमाम जो ब्रह्मांड की चीजें होती है जिसमें जीव जंतु के साथ मानव, कह सकते हैं इंसानों की भी यहाँ पर तमाम चीज लगाई गई है और जिस तरह से लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मानव जाति में अगर उन्होंने जन्म लिया है तो ये हम सभी के लिए एक बड़ा उपकार है कि प्रभु ईसा मसीह मानव धर्म को, मानव जाति में वो आए और कहीं ना कहीं हमारे उद्धार के लिए जिस तरह से वो संदेश लेकर आ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे अनुष्का, लेकिन पहले हम इस चरनी की तमाम विशेषताओं से आपको अवगत कराएंगे।
कि आप देख सकते हैं चरनी के भीतर माता मरियम नजर आ रही है और माता मरियम के साथ साथ प्रभु ईसा मसीह जो है वो जन्म लेते हैं। यानी आज जन्मोत्सव का दिन है और क्रिसमस के मौके पर जब उनका जन्म होता है तो इसी जन्म की पद्धति को, जन्म के कहानी को, हिस्ट्री को, तमाम चीजें दिखाती नजर आती है। और इस चरनी का अपने आप में एक अलग महत्व और काफी महत्ता होती है। फिलहाल माता मरियम वहां पर नजर आ रही है और ठीक उनके नीचे में प्रभु यीशु जो कि जन्म लिए हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये तमाम चीजें आपको इस चरनी के भीतर नजर आएंगी और उस चरनी के ऊपर सितारों की जगमगाहट से पूरा बिल्कुल। तो दूसरा रिपोर्टर कौन है? काफी पुराना ऐतिहासिक गिरजाघर है और इसे मरियम गिरजाघर कहा जाता है। और फिलहाल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई इस गिरजाघर की वो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी कही जाती है कि वर्षों पुराना ये करीब इतिहास है जब 2000 वर्ष पुराना जब प्रभु यीशु का जन्म होता है और लोग या पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं खुशियों में चूर नजर आता है। अभी लोगों का आवागमन शुरू हुआ है अनुष्का, और लोग यहाँ भीतर चर्च के भीतर गिरजाघर के भीतर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये भीड़ उमड़ती नजर आएगी और प्रभु यीशु को लोग नमन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या कुछ ये कहते हैं। आज प्रभु यीशु का जन्म होता है, खास करके क्रिसमस का त्योहार होता है, कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ खास होता है? हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ जो है गैदरिंग देखते हैं। हम लोग हिंदू समाज से हैं लेकिन एक भाईचारा का संदेश है, इसलिए हम लोग हर साल यहाँ आकर के और यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं। एक चरनी जो बनाया है जहाँ प्रभु यीशु वहाँ पर विराजमान है, उसका क्या कुछ महत्व है, क्या हिस्ट्री है? हम बहुत डिटेल से इस चीज को नहीं जानते हैं लेकिन हर साल देखते हैं कि इस टाइप से जो होता है। अभी यहाँ से के जो सबसे बड़े पादरी आएंगे वो आकर के उसका चदर उठा कर उसको किस करेंगे। यानी आप मसीही समुदाय से नहीं है? चलिए, तो यही कहा जाता है कि प्रभु ईसा मसीह सिर्फ मसीही समुदाय के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पिता माने जाते हैं। और यही वजह है कि तमाम समुदाय के लोग उनके प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसे लेकर के इस चर्च में आते हैं। और यही कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को दर्शाता है और यही वजह है कि हमारा झारखंड और हमारा देश अपने आप में अपने सभ्यता, संस्कृति और अपनी अखंडता को अक्षुण्ण रखता है। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अनुष्का कि विंटर फिस्टा 2024 ये समाप्त हो रहा है और 2025 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में ये फेस्टिवल अपने आप में क्रिसमस के त्योहार में भी कहीं ना कहीं चार चांद लगा रही है। बच्चों के लिए ये एक तरह से सेल्फी पॉइंट भी नजर आ रहा है और बच्चे यहाँ पूरे उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो ऐसे में तमाम गिरजाघरों में कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है अनुष्का। हम चाहेंगे कि एक बार हमारे सहयोगी अमित भी तस्वीरें दिखाएं गिरजाघरों की, चूंकि वो भी जीएल चर्च के आसपास है और वहां से क्या कुछ तस्वीरें हैं। कृपया अपने सहयोगी अमित को कहेंगे कि अमित एक बार दिखाएं क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं। बिल्कुल देखिए, अभी मैं जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स में हूँ। जी, मैं जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स में हूँ और ये रांची का सबसे पुराना और भव्य गिरजाघर है। आज यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म दिवस है और इस क्रिसमस के अवसर पर हजारों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो ईसा मसीह का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। महिला, पुरुष, वृद्ध, बच्चे सभी कोई जो है आज इस मौके पर मौजूद है। ठंड का समय है और कहीं ना कहीं लोग जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। लोग बच्चे को लेकर के अपने सीने से लगा के बैठे हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो प्रार्थना कर रही है
पुरुष जो है वो भी प्रार्थनाएं कर रही हैं। अभी प्रार्थना का समय चल रहा है और एक जो कह सकते हैं भव्य प्रार्थना का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के अवसर पर जो है हजारों की संख्या में जो है महिलाएं पुरुष जो है इस प्रार्थना सभा इस गिरजा घर में मौजूद हैं। मैं बता दूं आज ईसा मसीह का जन्मोत्सव पर जो है कहीं ना कहीं हर एक कोई जो है आज प्रार्थना कर रही है सुख शांति और समृद्धि का। और जो पूरे विश्व में जो सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं या पूरे विश्व में जो अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई इस प्रार्थना के माध्यम से जो है उन्हें शांति प्रदान करना चाहते हैं लोग। अपने परिवार की खुशहाली और देश की खुशहाली के लिए लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं। ईसा मसीह का जन्म उत्सव है और कहीं न कहीं इस जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों का ध्यान जो है इस और काफी आकर्षित है कि भाई आज की जो प्रार्थना हो कहीं न कहीं देश के लिए विकास के लिए और समाज के विकास की बातें हो। आज मैं बता दूं कि इस जीएलएस चर्च कॉम्प्लेक्स में प्रार्थना सभा के अवसर पर एक भव्य संगीत का आयोजन किया गया है जहाँ पर सभी महिला पुरुष जो है अपने विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों के साथ म्यूजिशियन सिस्टम के साथ जो है वो प्रार्थना सभा में जो है संगीत गा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर ईसा मसीह का जो है जन्म होगा और जो है जो वध या जो भक्त आए हुए हैं ईसा मसीह के मानने वाले लोग जुटे हुए हैं वो सभी जो है ईसा मसीह से प्रार्थना करेंगे कि हे यीशु सो हम मनुष्य को जो सचेतन रूप से उन्हें बुद्धि दे ताकि वो एक ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ सके और विकास की धारा से जुड़ सके। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इस गिरजाघर में चर्च कॉम्प्लेक्स में जो मौजूद है इंडिया मेन रोड का सबसे पुराना गिरजाघर है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। क्या महिला क्या पुरुष क्या बच्चे सभी कोई एक ऐसा उत्साह एक ऐसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो वाकई में काफी सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। सभी कोई अपने माथे पर जो है दुपट्टा लिए हुए हैं और गर्म कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो इस प्रार्थना में जुटे हुए हैं और इस कदर यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं, इस कदर उनसे मानो की विनती कर रहे हैं कि हे यीशु जो आप जो हम मनुष्य का जीवन जो है उसे इस तरह से सुंदर बनाए कि लोग जो है आने वाले इस धरती पर जो लोग आएंगे वो कहीं न कहीं इस धरती को स्वर्ग समझेंगे और इसे स्वर्ग के रूप में जा देखें क्योंकि यह धरती जो है यीशु का धरती है और इस यीशु की धरती में कई तरह की समस्याएं जो है देखने को मिल रही है और लोग जो है मनोकामना कर रहे हैं यीशु से कि ये यीशु हमारे इस पवित्र धरती को सुंदर बनाए ताकि जो लोग हैं वो इस धरती से इतना प्यार करें और इस प्यार में इस तरह से सारा बोर हो जाए कि देखने वाले देखते रहे। ब्रह्मांड की ताकत जो है घड़ी को देख रही है, ब्रह्मांड की शक्तियां जो इससे जुड़ी हुई है, पूरे सृष्टि जो है आज के दिन का इंतजार करती है। एक साल के बाद यह मौका मिलता है जब ईसा मसीह का यह मौका जन्म के रूप में लोग मनाते हैं और परमेश्वर के रूप में उन्हें याद करते हैं। सभी कोई जो है इस प्रार्थना सभा में अपने हाथों को जोड़े हुए ईसा मसीह को याद कर रहे हैं। सभी कोई अपने हाथों में जो है वो ईसा मसीह का ग्रंथ जो है बाइबल है वो पकड़े हुए हैं और अपने आप से अपने अंदर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले समय जो हो वो काफी बेहतर हो, पवित्र हो और हम लोगों की इच्छा जो है कि वो सबसे अच्छी बात क्या है कि लोग जो जुटे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यीशु हम सभी समाज का जो है भला हो, हमारे परिवार का भला हो, हमारे समाज का भला हो। जी बिल्कुल जी मोजुद्दीन जी।
बिल्कुल, तो रांची के संत मारिया गिरजाघर में कुछ इस तरह का उत्साह देखते ही बन रहा है, जहां प्रभु यीशु के आगमन को लेकर लोग खुशियों से चूर नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं माता मरियम को भी नमन करते नजर आ रहे हैं। हमने आपको चरनी की तस्वीर दिखाई, अब आपको दूसरे तरफ की तस्वीर दिखाएंगे कि तमाम क्षेत्र जो है वो कहीं न कहीं जगमगा रहा है, तारों से झिलमिलाहट तमाम परिसर में जगमगा रही है और लोग कहीं न कहीं खुशियां मनाने को नजर आ रहे हैं। लोग सेल्फी पॉइंट भी बनाए हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे। आज क्रिसमस का मौका है, ऐसे में कितना उत्साह होता है, क्या कुछ होता है इस क्रिसमस में? क्रिसमस में देखिए क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब खुशी का दिन है। क्रिसमस सब लोग सेलिब्रेट करता है साथ में मिलके, हम सब के लिए तो बहुत मतलब उत्सुकता का दिन है। तो बस क्या कुछ संदेश देता है हमें क्रिसमस? एक नई शुरुआत देता है हमें, और ऐसा बहुत कुछ है जो हम बता सकते हैं, जैसे कि इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये बताता है कि एक नया शुरुआत लेकर के आया है लाइफ में। तो पूरी सृष्टि में एक नई शुरुआत हुई, यानी प्रभु यीशु का जब जन्म होता है तो पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं खिल उठता है और लोग खुशियों में नजर आते हैं। लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। क्रिसमस का त्योहार है, कितना उत्साह लेकर आता है? कितना तो बताना, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत 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 बच्चों के साथ आना इस तरह से त्योहार के मौके पर, खास करके जब प्रभु यीशु सृष्टि में आते हैं, बच्चों के साथ आना कितना अच्छा लगता है। इनको क्या कुछ बताते हैं आप? इनको हम प्रभु यीशु का प्रेम बताते हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु आए और सब में प्रेम का संदेश दिए। उसी तरह सब लोग पूरे दुनिया में सब एक दूसरे से प्रेम करें तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। बिल्कुल, तो पूरी दुनिया को प्रभु यीशु ने जो संदेश दिया कि आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करना है, कहीं न कहीं इसी संदेश के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब रांची के संत मारिया गिरजाघर में प्रार्थना की शुरुआत हुई है। लोग प्रभु यीशु से के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रार्थना के माध्यम से अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं। यानी हमने जो पिछले 1 वर्ष में किया, उन तमाम गुनाहों की, उन तमाम पापों को क्षमा करते हुए प्रभु फिर से हमें जीवन दान दे और फिर से इस नई दुनिया में, इस नए खुशहाल सृष्टि में हम आगे बढ़ सके। लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाएंगे कि लोग इस तरह से चरनी के आगे सेल्फी ले रहे हैं। लोगों में उत्साह का माहौल है और कहीं ना कहीं यही आपसी भाईचारा और सौहार्द हमें क्रिसमस का ये त्योहार बताता है। क्रिसमस का मौका है, कितना खुशी होता है परिवार के साथ आना। बहुत अच्छी लगता है परिवार के साथ घूमना, एंजॉय करना। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट बार यहाँ पे आए हुए हैं, रांची में विजिट हुआ है मेरा, और इस तरीके से मैं फर्स्ट में फर्स्ट बार विजिट किया हूँ अपने फैमिली के साथ। तो बहुत अच्छी लग रहा है घूम के। क्या संदेश देता है क्रिसमस हमें? क्रिसमस हम लोग का एक शांति का प्रतीक है और कुछ नहीं। बाइबल आपने पढ़ी है? उतना तो नहीं, थोड़ा मोड़ा कर। बाइबल का क्या कुछ संदेश है, आपको कुछ पता है? उतना आइडिया नहीं है। तो चलिए, बाइबल का यही संदेश है कि आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ लोग आगे बढ़ते रहें और कहीं ना कहीं क्रिसमस जो कि प्रभु यीशु का जन्म उत्सव है और इसे क्रिसमस के रूप में लोग मनाते हैं। यही वजह है कि ये क्रिसमस पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कुछ इसी तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और कहीं ना कहीं क्रिसमस का त्योहार आपसी भाईचारा और सौहार्द को एक दूसरे से कनेक्ट करने का त्योहार है। यही वजह है कि इस त्योहार के माध्यम से लोग क्रिसमस गैदरिंग करते हैं और इस क्रिसमस गैदरिंग के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब लोगों की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ होती है तो एक दूसरे को उपहार देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, केक काटते हैं और जश्न के माहौल में नजर आते हैं। लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। क्रिसमस का त्योहार है, कैसा लगता है ये क्रिसमस? क्रिसमस का त्योहार हमारे एक त्योहार ही नहीं, हमारे हर्ष उल्लास का ये भी है और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो भी है पहले हम लोग अंतरात्मा से मतलब तैयारी करते हैं, इनर साइड से जो हमें हमारे पाप स्वीकार संस्कार होते हैं उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। तो ये हमारा एक इनर ये हो गया, ठीक है। और बाहरी तैयार हम लोग का जैसे नए नए कपड़े पहनना हो गया, फिर घर सजाना, चर्च सजाना, मिठाइयाँ वगैरह बांटना। तो सबसे इसमें मेन बात हम लोग का प्रेम बांटना यहाँ पे दिखाता है। यस, तो बाइबल जो हमें संदेश देता है एक दूसरे को प्रेम बांटना, प्रभु यीशु ने भी कुछ इसी तरह की चीजें हमारे समक्ष रखा है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मानव जीव में उन्होंने अपनी उत्पत्ति की है। तो ऐसे में हम मानव के लिए कितना बड़ा ये दिन हो सकता है? हम मानव के लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि ईश्वर हमारे लिए वो क्रूस पर मर गए, ठीक है। और आज हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन कहलाता है। हम आज सेल्फी भी ले रहे थे आप, सेल्फी का क्रेज कहीं ना कहीं है? सेल्फी का क्रेज तो है,
लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा दिन है, तो इसलिए हम लोग खुशी के माहौल में अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं। पूरा राजधानी नहीं, पूरा झारखंड नहीं, बल्कि पूरा देश खुशियों के माहौल में। अनुष्का, बच्चों के हाथों में आप देख सकते हैं, ये बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हो। क्या ये है फोटो, क्या दिख रहा है? जीसस का फोटो, प्रभु यीशु का ये चरनी बना हुआ है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। थोड़ा इधर घूम जाइए। क्रिसमस का त्योहार है, कितना उत्साह लेकर आता है हमारे जीवन में। चलिए आगे आते हैं, आगे भी लोग सेल्फी ले रहे हैं, उत्साह का माहौल है। कहीं ना कहीं लोग देखिए, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, बच्चे भी यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। कह सकते हैं कि ये क्रिसमस का त्योहार अपने आप में एक उत्साह का त्योहार होता है और लोग खुशियां मनाते हैं, साथ साथ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्रिसमस का त्योहार कितना उत्साह लेकर आता है हमारे जीवन में। बहुत बढ़िया, बहुत काफी उत्साह रहता है। क्या कुछ संदेश देता है ये क्रिसमस? संदेश हमें सब भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सबके साथ मिल बांट के रहना चाहिए। बच्चों के साथ, परिवार के साथ आना। थैंक यू। चलिए, तो लोग यहाँ खुशियों में हैं और कहीं ना कहीं इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। ये बताइए, क्रिसमस का त्योहार है, क्रिसमस का त्योहार है, प्रभु यीशु ने जन्म लिया है, क्या कुछ होता है इस क्रिसमस में? क्रिसमस में क्या होता है? उमंग का त्योहार है, ये आपसे मेल मिलाप का त्योहार है, गेट टूगेदर का त्योहार हो जाता है। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग यही बड़ी टोली से ही है। हाँ जी, हमेशा आते हो यहाँ? हमेशा आता हूँ। आज क्या क्या होता है यहाँ? कैंडल जलाते हैं लोग, प्रार्थना करते हैं। कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अंदर जीसस क्राइस्ट से मांगते हैं। एक दूसरे को आप लोगों ने केक काट के खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई? केक काटा था हमने, कैंडल जलाया बस। चलिए, तो लोग कैंडल जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खुशियों का त्योहार है। ऐसे में रांची के संत मारिया गिरजाघर में कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दूसरे तरफ प्रार्थना चल रही है। अपने सहयोगी कृष्णा को कहेंगे कि चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे की क्या कुछ तस्वीर है। लोग बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर ये क्रिसमस की धुन सुन रहे हैं और इस धुन के साथ साथ सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि हर्षोल्लास का माहौल है। युवतियां अपने हाथ में किताबें ली हुई है। हाथ में किताब क्या कुछ है ये? इसमें लिखा हुआ है संत मारिया महागिरजाघर रांची, यानी ख्रिस्त राजा के जन्म महापर्व की ये कहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या कुछ पढ़ रही है इसमें, क्या है? गाना सब है अच्छा अच्छा, जो हम लोग चर्च में अच्छा से गा सकते, वही जो गाना सब है वही बस। मतलब क्रिसमस में गाना भी खूब तुम लोग गाती हो ना? हाँ, बहुत गाते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से हो? अंतरा मिंज। क्या होता है क्रिसमस में? क्रिसमस लाइक जीसस का बर्थडे, तो हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। वो एक बहुत हैप्पीएस्ट फीस्ट है सब ऑल क्रिश्चियंस का, तो वही बस। साथ सजावट है यहाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ खास है यहाँ? यीशु का जन्म। चलिए, यीशु का जन्म सबसे खास और महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि तमाम सृष्टि के लोग खुशियों में चूर नजर आ रहे हैं, नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं पूरा संसार, पूरी सृष्टि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव में मग्न नजर आता है। और यही वजह है कि रांची के तमाम गिरजाघरों में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखते ही बन रही है। लोग कहीं ना कहीं इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं और प्रभु यीशु से अपनी कामनाएं या कह सकते हैं प्रार्थना कर रहे हैं। क्रिसमस का त्योहार है, कितना उत्साह होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या कुछ होता है, कितना उत्साह होता है क्रिसमस में? क्या कुछ होता है क्रिसमस में? ये यीशु मसीह का जन्म दिवस मना रहे हैं हम लोग। आज का दिन हम लोग आज से 2025 वर्ष पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसी जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आज का दिन क्रिसमस मनाते हैं। चलिए, प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर लोग खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और कहीं ना कहीं पूरे संसार में कुछ इसी तरह का जश्न का माहौल नजर आ रहा है। लोग क्रिसमस यानी कि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। कहाँ से हैं आप? रांची से। आज प्रभु यीशु का जन्म होता है, क्रिसमस मनाते हैं, क्या कुछ होता है इसमें? आज हम बड़े दिन का आगमन का हम लोग तैयारी करे हुए हैं, जैसे कि अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों को भी साफ करते हैं और हम पूरे उल्लास के साथ प्रभु मसीह के जन्मदिन को उत्साह में मनाते हैं। प्रभु यीशु के समक्ष लोग अपने पापों से क्षमा भी मांगते हैं, उसमें क्या कुछ होता है? जितने भी हमें क्षमा किया, जैसे कि हमें बताया जाता है कि जीसस हमारे लिए आए थे और हमारे पापों की क्षमा के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया, तो हम उसी को फॉलो करते हैं कि हमने जितने अभी तक पाप किए हैं उन सभी के लिए क्षमा मांगते हैं
और फिर आगमन काल में हम नए उत्साह के साथ और नए मन से, पवित्र मन से हम एंटर करते हैं। बिल्कुल, तो पवित्र मन से पवित्र सृष्टि में आगे बढ़े, यही क्रिसमस संदेश देता है और इसी संदेश के साथ कहीं न कहीं लोग आगे बढ़ते हैं। और आज रांची के मरियम कह सकते हैं, मरियम गिरजाघर में उत्साह का माहौल है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, यानी रोशनी कर रहे हैं और इस रोशनी के माध्यम से अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु यीशु के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे, खुशियों के साथ, आपसी सौहार्द और प्रेम के साथ बढ़ता रहे। क्या कुछ आज यहाँ आगे ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से लोग पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ प्रभु यीशु के समक्ष अपनी आंखें मूंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि सृष्टि निर्माता या कह सकते हैं प्रभु यीशु के समक्ष लोग शीश नवा रहे हैं और अपने पापों की क्षमा के साथ अपने जीवन को सुख समृद्धि मांग रहे हैं। क्या कुछ होता है क्रिसमस में? रेड पूरा तो सांता क्लॉज बन के आए हैं आप लोग, क्या कुछ खास होता है? नहीं पता। बच्चों के साथ आना, परिवार के साथ आना कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बच्चे सब देखते हैं, सब तरह की कल्चर सीखते हैं, इसीलिए बस बच्चों को ले आते हैं। चलिए, तो कल्चर वाली बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश अपनी सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के वेशभूषा के माध्यम से जानी जाती है और यही वजह है कि पूरा भारत देश विश्व पटल पर प्रख्यात है क्योंकि अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। चूंकि ये भारत देश है और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। बावजूद लोगों की एकता और अखंडता जो कि हमें पूरे विश्व से अलग करता है और यही वजह है कि भारत देश एक अखंड भारत कहलाता है और यही तमाम देशों से हमें अलग बनाता है। यही वजह है कि तमाम त्योहारों को लोग आपसी सौहार्द, भाईचारे के साथ मनाते हैं और यही गंगा जमनी तहजीब हमारे देश को महान भी बनाता नजर आता है। इसी तरह से रांची के तमाम गिरजाघरों की तस्वीर नजर आ रही है जहां लोग प्रभु यीशु के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। हम कहेंगे कि एक बार हमारे सहयोगी अमित भी एक बार दिखाएं कि रांची के जीएल चर्च की क्या कुछ तस्वीर है, वहां से दिखाएं कि क्या कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरह से कैंडल जला रहे हैं और कैसे पूरा क्षेत्र जगमगा रहा है। अपने सहयोगी अमित को कहेंगे, अमित एक बार दिखाएं जीएल चर्च की स्थिति क्या है, वहां क्या कुछ नजारे हैं। गंगा यमुना भव्य है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है आज के दिन जुटे हुए हैं और ईसा मसीह से प्रार्थना करने के लिए लोग आए हुए हैं। लोगों का जो भावना है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि आज ईसा मसीह का जन्म दिवस है और इस कहीं न कहीं से ये एक शुरुआत है नए साल की कह सकते हैं। आज ईसा मसीह का जन्म हुआ है और इस जन्म को पावन अवसर पर जो है लोग अपने यहाँ पर जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स जो है गिरजाघर यहाँ पर मौजूद है और प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना सभा में जो है लोग प्रार्थना इस चीज को लेकर कर रहे हैं कि जो अपने कर्म में जो खामियां रह गई है उस खामियों को जो है वो बख्शे और वो एक नए जीवन की फिर से शुरुआत करे क्योंकि नया साल है और नए साल के अवसर पर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ईसा मसीह का आशीर्वाद उनके साथ रहे ताकि बेहतर भविष्य और बेहतर कामना के साथ एक नए कर्म किया जा सके। हम बता दें कि इस जीएल कॉम्प्लेक्स में हजारों की संख्या में कुछ लोग जुटे हुए एक बच्चे हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ खास है। क्या आप ईसा मसीह के जन्म अवसर पर आए हुए हैं तो क्या कुछ लग रहा है जी? आज क्रिसमस का समय है, बताइए क्या क्रिसमस आप मनाते हैं? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जय। क्या करते हैं जय? आप स्कूल में पढ़ रहे हैं ना अभी, तो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता होगा ना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो ये ईसाई धर्म है, इसमें ईसा मसीह का आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसके बारे में कुछ पता है आपको? तो
कौन से क्लास में आप? फोर्थ क्लास में है। लेकिन फोर्थ क्लास में क्या है कि बच्चे लोग को बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये चर्च में ये बच्चे आए हैं और इस विचार से आए हैं कि आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है, और कहीं न कहीं जो बच्चे हैं इस भावना के साथ आए हैं कि ईसा मसीह शायद सेंटा क्लॉज से आपको गिफ्ट भी चाहिए होगा, गिफ्ट चाहिए आपको, तो बच्चे जो है वो सेंटा क्लॉज से गिफ्ट की भावना के साथ आए हुए हैं और अपने अभिभावकों के साथ आए हुए हैं। कैसा लग रहा है मैडम आपको? हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कुछ है, मतलब इस बार ईसा मसीह का जन्म दिवस है, इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऐसा तो हम कुछ जानते नहीं है, क्योंकि हम लोग देखिए लोग जो है धर्म से परे हैं, लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों की आस्था और भावना इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ ईसाई समाज के लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी मैडम, आज क्रिसमस का अवसर है, इस पर जो है आज ईसा मसीह का जन्म दिवस है, क्या कुछ कहते हैं, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है जी बिल्कुल। तो नहीं रे, तो अभी यहाँ पे आप लोग जो आए हुए हैं किस विचार से, क्या है खास? यहाँ पर गिरजा था जी, इसे तो वहीं पर आए थे। आप लोग यहाँ पे क्या किए आके? प्रेयर किए। प्रेयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्या प्रेयर में क्या करते हैं आप लोग? हम लोग जीसस का याद में प्रार्थना करते हैं, उनका याद में सबसे मिलते जुलते हैं, और क्या। तो यहाँ पर लोग ईसा मसीह का इस अवसर पर जो है लोग प्रेयर करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यही मौका होता है जब लोग जो है एक दूसरे से मिलकर अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ बगल में कैंडल जला हुआ है, लोगों ने कैंडल जलाए हुए हैं, और इसका मतलब है कि लोग जो है ईसा मसीह की प्रार्थना के लिए जो है जुटे हुए हैं। जी।